दोस्तों कल हुए दो बड़े महामुकाबले गुजरात आरसीबी के बीच, चेन्नई और हैदराबाद के बीच, जहां एक तरफ कोहली जीत गए तो दूसरी तरफ धोनी जीत गए। मतलब संडे के दिन अगर आपको ऐसी खुशखबरी मिल जाए तो वीकेंड सफल सा लगता है। खैर ये सब तो ठीक है, लेकिन हैदराबाद की बिजली से भी तेज परफॉर्मेंस को क्या हो गया है भाई। लगातार 2 मैचेस हार चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो देखिए शॉर्ट सर्किट हुआ है। वहीं हमारे गिल साहब लगता है कि बाहर जाकर चिल करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी में है, क्योंकि गुजरात की परफॉर्मेंस भी कुछ टाइम से अच्छी चल नहीं रही है। तो जहां आरसीबी ने कल का मैच जीतकर मनाया होगा जश्न, तो चेन्नई ने भी कल का मैच जीतकर दिखा दिया कि हमें भी है बाकी अभी टश्न। वैसे दोस्तों विल जैक्स ने तो भाई कल जैसे कोई शांति के बाद आंधी नहीं आती उस तरह की ताबड़तोड़ पारी खेली है। 41 गेंदों में अपनी सेंचुरी जड़ दी। अब एक काम करते हैं कि इन मैचों की कहानी आप बीती शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि जहां पहला मैच किसी पकवान से कम नहीं था तो दूसरा मैच डेजर्ट का काम करके गया है। खैर उससे पहले मैं आपका स्वागत करती हूं विन विद लॉजिक में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे। तो कल पहला मुकाबला था गुजरात और आरसीबी के बीच। आरसीबी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का किया था फैसला, और ये फैसला उनके हक में भी साबित हुआ, क्योंकि अहमदाबाद के मैदान में गुजरात ने अपना पहला विकेट पहले ही ओवर में गंवा दिया था। साहा को 5 रनों पर स्वाहा करके स्वप्निल ने दिखाया पवेलियन का रास्ता। तो वहीं इस झटके का सदमा गुजरात को इतना गहरा लगा कि पावर प्ले के अंदर मात्र 42 रन ही बना पाई, और इसी के साथ ये इस सीजन का दूसरा सबसे लोवेस्ट स्कोर था पावर प्ले के अंदर। वहीं आरसीबी की बॉलिंग की देखिए तारीफ करनी बनती है। पावर प्ले के अंदर बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग रही। स्वप्निल ने 2 ओवर में 17 रन दिए, 1 विकेट चटकाया। तो सिराज भी पूरे इलाज के साथ कल मैदान में उतरे थे, 2 ओवर में मात्र 14 रन दिए। तो वहीं यश दयाल ने तो 2 ओवर में मात्र 10 ही रन दिए। अब बॉलिंग तो बेहतरीन थी, लेकिन फील्डिंग भी भाई आरसीबी की कल चेरी ऑन टॉप थी। और यही वजह थी कि जब मैक्सवेल बॉलिंग करने आए तो गिल ने सोचा बड़ा शॉट खेलते हैं, लेकिन उनका ये सोचना उनकी सोच तक ही सीमित रह गया, क्योंकि जैसे ही उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करी, ग्रीन ने बेहतरीन कैच लपका और उन्हें सीधा ग्रीन रूम का रास्ता दिखाया। अब देखिए ना रन्स बन रहे थे, विकेट भी गिर चुके थे। तो गुजरात ने शाहरुख खान को मैदान में उतारा, उन्होंने आते ही 150 के स्ट्राइक रेट से रन भी बटोरने शुरू करे। तो वहीं दूसरी तरफ साई सुदर्शन ने भी भाई इस पारी का पहला छक्का लगाया, वो भी 8वें ओवर में। जिसके बाद अगले 6 ओवर में गुजरात ने 66 रन बटोरे और रन रेट को करीब 10 तक पहुंचाया। और जहां गुजरात 7 ओवर में 47 पर 2 विकेट गंवा चुकी थी, तो वहीं 14 ओवर में 131 रन बना चुकी थी। 5 चौके और 3 छक्के लगाकर शाहरुख ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी, जिसके बाद सिराज की स्विंग ने उनके विंग उखाड़ कर रख दिए और उन्हें पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ साई सुदर्शन भी भाई सुदर्शन चक्र की तरह अपना बल्ला चला रहे थे। इस सीजन की उन्होंने अपनी दूसरी हाफ सेंचुरी भी पूरी करी और 84 रनों की नाबाद पारी खेलकर गुजरात का स्कोर 200 तक पहुंचाया। तो अब जीत के लिए 201 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए बेंगलुरु मैदान में उतरती है, और बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसी बेहतरीन ताबड़तोड़ शुरुआत देते हैं। 3 ओवर में 37 रन भी बटोर लेती है बेंगलोर, लेकिन उसके बाद फाफ का जो खौफ बना हुआ था उसको खत्म किया साई ने उनका विकेट चटकाकर। लेकिन विराट जब तक है टेंशन नॉट। बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ इस सीजन की उन्होंने अपनी चौथी हाफ सेंचुरी भी पूरी करी, और जहां कोहली अगर बंदूक चला रहे थे तो दूसरे छोर पर विल जैक्स भी भाई तोपे बरसा रहे थे। और दोस्तों ये दोनों ऐसा जमे मैदान पर कि गुजरात को ना चाहते हुए भी हथियार छोड़ने पड़े। कोहली ने 44 गेंदों में 70 रन की नाबाद बेहतरीन पारी खेली, तो वहीं विल जैक्स ने तो कोहली को भी पीछे छोड़ दिया। 41 गेंदों में अपनी सेंचुरी जड़ दी, और इस लीग का पहला शतक विल जैक्स का, जिससे पूरा करने का अंदाज भी उतना ही रंगीन था जितना कि ये मैच जीतना। एक्चुअली आरसीबी को जीतने के लिए 1 रन चाहिए था, तो वहीं विल जैक्स को अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए 6 रनों की जरूरत थी, और हुआ भी वही जो ऑडियंस भी एक्सपेक्ट कर रही थी। छक्का लगाकर विल जैक्स ने अपनी सेंचुरी भी पूरी करी और आरसीबी को ये जीत भी दिलाई। 4 ओवर्स के रहते 9 विकेट से बेंगलुरु की ये जीत इस सीजन की सबसे बड़ी जीत साबित हुई। तो इस जीत के साथ आरसीबी की टॉप 4 में जाने की उम्मीदें कायम हैं। आने वाले अगर सभी मैचेस आरसीबी जीत जाती है तो उनके चांसेस हैं। वहीं गुजरात के लिए यही कहना पड़ेगा कि जागो ग्राहक जागो। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। कुछ मैचों से उनकी परफॉर्मेंस सच में बहुत खराब चल रही है। चलिए अब दिन के दूसरे मैच की बात कर लेते हैं, जो हुआ था चेन्नई और हैदराबाद के बीच।
तो हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का किया फैसला और चेन्नई की अगर बात करूं तो उनकी शुरुआत कुछ खास नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने भी पावर प्ले के अंदर अपना पहला विकेट गंवा दिया था रहाणे के रूप में, जिसके बाद आए मिचेल। लेकिन मिचेल और कप्तान ऋतुराज ने मिलकर काफी रन बटोरे, पारी को संभाला। दोनों ने अपनी अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी करी, लेकिन 14वें ओवर में चेन्नई को लगा अपना दूसरा झटका मिचेल के रूप में। लेकिन 32 गेंदों में 52 रन की उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसके बाद आए दुबे और ऋतुराज ने मिलकर चेन्नई का स्कोर 200 तक पहुंचाया। हालांकि ऋतुराज के लिए मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, क्योंकि वो अपने शतक से मात्र 2 रन दूर रह गए। 98 रनों की उन्होंने ताबड़तोड़ शानदार पारी खेली और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वो कैच आउट हो गए, वरना उनका शतक तो पक्का था, जिसका थोड़ा सा अफसोस मुझे भी है और उन्हें भी होगा। लेकिन फिर आए थाला और थाला ने आते ही अपने अंदाज से चौके से शुरुआत करी और 20 ओवर में चेन्नई ने 212 रन बनाए और 213 रन का टारगेट था हैदराबाद के सामने, जो कि हैदराबाद के लिए तो चुटकियों का खेल है, जो 250 ऐसे चुटकियों में बना देती है। 212 रन क्या थे। लेकिन हैदराबाद का कल ये हाल देखकर 2 मिनट के लिए तो भाई मैं मौन में चली गई। मतलब कि क्या ये वही टीम है? क्या ये वही टीम है जो सबके तोते उड़ा देती है? और आज इसके खुद के तोते उड़ गए। मतलब आप सोचिए, ट्रेविस हेड आते ही दूसरे ओवर में आउट, वो तो आउट हुए, अगली ही बॉल पर अनमोल प्रीत भी आउट हो गए। मतलब 21 रनों पर 2 विकेट गंवा चुकी थी हैदराबाद। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती है। अभिषेक, नीतीश कुमार रेड्डी, ये दोनों भी 15-15 रन बनाकर निकल लिए भाई पवेलियन। मतलब 72 रनों पर 4 विकेट हैदराबाद अपने गंवा चुकी थी। जिसके बाद आए मार्करम। हालांकि मार्करम ने थोड़ा बहुत रन बटोरने की कोशिश करी, वो एक तरफा कोशिश कर रहे थे थोड़ा टीम को संभालने की, रन को बनाने की। लेकिन पाथिराना आते हैं और अपनी एक सटीक यॉर्कर डालते हैं और मार्करम की किल्लियां उखेड़ के रख देते हैं। 32 रनों पर उनकी पारी को समाप्त करके उन्हें भी दिखाया पवेलियन का रास्ता। और फिर वही वाली बात है ना कि पाथिराना एक बार शुरू हो जाए तो भाई फिर वो रुकते नहीं है। वो पत्थर की तरह चट्टान बनकर सामने वाले टीम के आगे खड़े हो जाते हैं। मतलब उसके बाद क्लासन आए, क्लासन को भी उन्होंने चलने नहीं दिया। 20 रनों पर उनकी पारी को भी समाप्त करा और 117 रनों पर हैदराबाद अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी। जिसके बाद तो दोस्तों हैदराबाद का टाटा बाय बाय हो गया था, क्योंकि शार्दुल, पैट कमिंस, शहबाज, उनदकट सबका चेन्नई ने चिंता चिता करके पवेलियन का टिकट काट दिया था और ये जीत अपने नाम कर ली। वहीं इस जीत के साथ जहां चेन्नई पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर छलांग लगा चुकी है, मतलब सोचने वाली बात है दोस्तों, जो टीम सबको धूल चटा रही थी वो पिछले 2 मैचों से खुद धूल चाट कर बैठी हुई है। 2 मैचेस हार चुकी है हैदराबाद लगातार, जो मुझे सच में हजम नहीं हो रहा है। वैसे कहीं ना कहीं आपको भी लग ही रहा होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है शुरू से ही, और एकदम से आके जो ये डाउनफॉल सा आया है उनके साथ, पता नहीं आगे क्या होगा। खैर आईपीएल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वहीं गुजरात का भी हाल कुछ यूं ही बेहाल है। 2 मैच वो भी लगातार अपने हार चुकी है। अब देखते हैं आने वाले टाइम पर उसका परफॉर्मेंस भी कैसा रहता है, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा स्लो ही चल रही है। गुजरात कुछ खास चल नहीं रही है। वहीं मुंबई भी इनके इर्द गिर्द घूम रही है। अब देखते हैं आगे जाकर ये टीमें अच्छा कर पाती हैं, टॉप 5 में अपनी जगह बना पाती है या नहीं। वैसे आपके हिसाब से टॉप 5 में कौन कौन सी टीमें जानी चाहिए? आप फाइनल किसके बीच देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं जल्द मिलती हूँ एक नई फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और बने रहें विन विद लॉजिक के साथ।